हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश के कुछ खास टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड होगा, जिसमें पहला है वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस में दो तरह के इंडिकेटर देखने को मिलता है। एक को हम लोग डूअर कहते हैं और दूसरे को नॉट डूअर। जैसे कोई है आई सॉ यानी कि मैंने देखा, इसको डूअर कहते हैं। जो डूअर इसमें मेन होता है। आई वाज सीन मुझे देखा गया, ये नॉट डूअर होता है। तो चलिए वॉइस का हम लोग स्टेटमेंट जानते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट वेदर द सब्जेक्ट इज डूअर और नॉट डूअर। मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है या नॉट डूअर होता है, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग वॉइस कहते हैं, हिंदी में वाच्य। तो देखिए वॉइस दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसको कृतवाच्य कहते हैं। एक होता है पैसिव वॉइस जिसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस, इसी को हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, मतलब क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। इसमें क्रिकेट मेन हो जाएगा और आई प्ले क्रिकेट में आई मेन हो जाएगा। मतलब आई मेन है, मतलब प्रधानता आई की है, सब्जेक्ट की है। और इसमें क्रिकेट मेन हो जाएगा, मतलब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें प्रधानता देंगे पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस का हम लोग स्टेटमेंट जानेंगे। इन एनी सेंटेंस इफ सब्जेक्ट डज एनी वर्क देन इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस। किसी भी सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। जैसे आई टीच इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं ही मेन काम करता है, तो इसीलिए आई सब्जेक्ट है और वो एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं। इन एनी सेंटेंस इफ सब्जेक्ट डज नॉट डू एनीथिंग, इन फैक्ट वर्क इज़ फिनिश्ड बाय द ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा बल्कि उस काम को किसके द्वारा किया जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस में। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट बाय मी, है ना, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब यहाँ थोड़ा कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम याद रखेंगे। सबसे पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एंड वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब टू बी यानी कि एम या इज या आर या फिर वाज या वेर का प्रयोग किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद फिर भी थ्री का उपयोग करना पड़ता है वर्ब के तीसरे फॉर्म का। अंत में ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, ये बाय लगेगा ही लगेगा। जैसे एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा जिसको हम लोग पैसिव सब्जेक्ट बोलेंगे, प्लस वर्ब प्लस टू बी, मतलब कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम या इज या वाज या वेर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। उसके बाद फिर भी थ्री लगेगा उसी वर्ब को जो यहाँ है ना, ये V1 के फॉर्म में रह सकता है, V5 के फॉर्म में रह सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगेगा। उसके बाद हम लोग बाय का यूज करेंगे, बाय लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ एक चीज़ याद रखने का है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है उसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता है ना, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस में है ही पुशेस द बॉल, ही पुशेस द बॉल, वो बॉल को धकेलता है, इसी का पैसिव बन जाएगा। अब ये द बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा और ही यहाँ चल जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो द बॉल इज, द बॉल है तो द बॉल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। यहाँ पर V3 लगाना पड़ेगा, उसके बाद V3 के बाद बाय लगाना पड़ेगा और ये इसका पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो द बॉल इज पुश्ड बाय हिम, बॉल उसके द्वारा धकेला जाता है, बॉल को उसके द्वारा धकेला जाता है।
अब हम लोग थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है, कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित रहता है। पीपुल से, तब हम लोग इसका बनाएंगे इट इज सेड। वाक्य का सब्जेक्ट अति अनिश्चित हो तो बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि हमको सब्जेक्ट ही पता नहीं है, किसी सेंटेंस में मिलेगा, हमको सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा, तब वहाँ पर हम लोग बाय का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब समवन का मतलब है कोई सब्जेक्ट पता नहीं था ना, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। एक्टिव वॉइस में और एक एग्जाम्पल है, पीपुल विल हेल्प मी, है ना, पीपुल विल हेल्प मी। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आई विल बी हेल्पेड। आई विल बी हेल्पेड। इसको हम लोग पार्ट 2 भागों में करेंगे वॉइस को। यहाँ बाय, समवन या फिर बाय पीपुल लिखना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त जो भी हम लोग 2 एग्जाम्पल देखे उसमें से बाय समवन या फिर बाय पीपुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अनिश्चित है। हमको सब्जेक्ट का मतलब पता नहीं है पूरी तरह से एक्चुअली है कौन। समवन है तो समवन में कोई भी हो सकता है, पीपुल है पीपुल में मतलब कोई भी हो सकता है। यदि किसी वाक्य की बनावट एक्टिव वॉइस में निम्न प्रकार हो, मान लेते हैं कोई सेंटेंस है जो कि इस प्रकार का है, वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव, तो ऐसे वाक्यों के पैसिव वॉइस में हैव, हैज़, हैड के बाद टू बी का प्रयोग कर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप देते हैं। और इसी तरह से मेरा पैसिव वॉइस भी बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव वॉइस है आई हैव टू प्ले क्रिकेट। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्रिकेट हैज़ टू बी। क्या बोला गया था, हैव प्लस टू आए तो वहाँ पर हैज़ प्लस टू बी आ जाएगा, क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय मी। क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड बाय मी, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और एक एग्जाम्पल है, यू हैव टू हेल्प अस, है ना, यू हैव टू हेल्प अस, तुम्हें हमारी सहायता करनी है। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वी हैव टू बी हेल्पेड बाय यू। वी हैव टू बी हेल्पेड बाय यू। टू बी लगेगा, उसके बाद B3, उसके बाद बाय और यू लगेगा ही। तीसरा रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर या कमांड दिया जाता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट प्लस ... प्लस बी प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ या फिर लेके आओ। पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे, ये ऑर्डर है, कमांड है, एक किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो इस तरह का हम लोग सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रॉट। एक्टिव वॉइस में एक है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे लेट द डोर बी ओपेंड। थैंक यू।